हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप सी लेवल 1 वैकेंसी जो आपके सामने आ चुकी है। इसमें बहुत लोगों का क्वायरी एकदम बिल्कुल जेन्युइन सी है। 1 लाख भर्ती देना चाहिए और ये होनी भी चाहिए जो खाली है लगभग, लेकिन रेलवे तो किसी का सुन नहीं रहा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आईटीआई और 10th करने की वजह से ऐसा हुआ, तो एकदम बिल्कुल गलत बात है। रेलवे ना आईटीआई की सुना है ना 10th को सुना है। रेलवे तो सुना है वो 8वीं को अप्लाई करने के लिए एक नया सा पहले का डिवीज़न के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इसमें लगा दिया है, यानी आईटीआई 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं पहले जैसा। नहीं तो अब यहाँ पे कटअप 85 प्लस जाएगा। 14 पोस्ट ही है, कैटेगरी भी 3 कैटेगरी इस बार भी ख़त्म हो गए, यानी कुल जो 20-22 कैटेगरी हुआ करता था पहले, धीरे धीरे फिर 19 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर यहाँ पे अब और कम होते जा रहा है। लेकिन एक एक कोरिजेंडम और सुदीप का एक कैंडिडेट के लिए अच्छा हुआ है, उसके बारे में तो बता दिया जाए कि जो एक साथ 2025 को आपका डेट कैलकुलेशन हो रहा था, वो कल नोटिस जारी हो गया था। मैं नहीं वीडियो बना पाया था, आज बना पा रहा हूँ। उसमें 1/1/25 को आपका एज कैलकुलेशन होगा, तो कम से कम तो यहाँ पे 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला था उसमें 6 महीना जो गायब हो रहा था वो बच गया है। ये रेलवे ने सुदीप पत्र दे दिया है किसके रिगार्डिंग, जब एम्प्लॉयमेंट नोटिस में डाला था उसको करेक्शन करके लेवल 1 भर्ती के लिए 08/24 का बात का दे दिया है। हालांकि 08 कई लोगों का क्वेश्चन भी है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये गलत है क्या। देखिए, गलत अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी वेबसाइट पे आना बाकी है, अभी पूरा नहीं आया है। लेकिन वेबसाइट के नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल जो ड्राफ्ट कॉपी है वो आपके सामने आ चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद रहती है। इसलिए अभी ऑफिशियल का इंतज़ार करना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत माइनर चेंज हुआ तो। अब दूसरी बात करते हैं, जो 8 वाला क्वालिफिकेशन की कैसे अलाउ कर दिया उसके बारे में बात करते हैं। उनकी एक कंडीशन है, इस बार नया जोड़ दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साथ में जोड़ दिया है। देखिएगा, पैरा नंबर 6 पे जाइएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट के बारे में लिखा है। 2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा इसमें। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं मैं डिप्लोमा या डिग्री के बाद मैं अप्लाई किया हूँ और मेरा फाइनल रिजल्ट वाला हुआ तो ही है, लेकिन डिप्लोमा डिग्री के बाद हम इंजीनियरिंग के बाद किए हैं, उसको सीसीए माना जाएगा क्या? उसके बाद अप्रेंटिस किए हैं तो नहीं माना जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी किए हैं तो वो सीसीए आपको नहीं माना जाएगा। सीसीए की एक ही कंडीशन है, या 10th के बाद आपने किया है या आईटीआई के बाद किया है, उसी को सीसीए माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा रेलवे में। और ये सीसीए कहाँ से होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा, केवल रेलवे से होना चाहिए अप्रेंटिसशिप, ना कि कहीं और से आपने कर रखा हो और उसको मान लेंगे। जैसे बहुत लोग भेल से करके है, पूछते हैं कि मैं भेल से किया हूँ, कोई लोग बोलते हैं कि मैं इसरो से किया हूँ, कई लोग अलग अलग जगह से बोलते हैं। ये सब का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे केवल रेलवे के अप्रेंटिस को रेलवे में बेनिफिट देता है। उसके बारे में फिर अब 10वीं वाली बात हो गई, तो हमने तो आईटीआई, अभी तक हम लोग आईटीआई 10th की बात कर रहे थे। यहाँ 8 क्लास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से है। जो देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन 12/7/16 को था, उसमें जजमेंट आया, उसमें लिखा गया है, जो उसमें कहा गया है कि कैंटीन स्टाफ ऑफ एमबी डिवीजन ऑफ एनआर are allowed to apply against centralized notification giving weightage of the work experience of the staff. Their educational qualification is relaxed. Minimum educational qualification should be class 8. तो बताते हैं ना कि पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 8 ही होता था, ग्रुप डी का बढ़ा के 10th किया, तब तो कोई लोगों ने नहीं बोला कि 10th क्यों किया। लेकिन अब आईटीआई बढ़ा के किया जा रहा है तो 3 नोटिफिकेशन में नीचे किया गया। छोड़िए ये मुद्दा, तो अब चल गया पीछे क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब क्वालिफिकेशन बदलाव की संभावनाएं मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है, बस केवल वेबसाइट पे पब्लिश होना बाकी है। वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा तो वो भी संभावनाएं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस हिसाब से अगर देखेंगे कि इन सारा चीज़ें होते हुए भी अगर क्या चीज़ इस नोटिफिकेशन में होने वाला है, तो आप देखिए कि डीबी से पीटी की जो कटअप आएगी यूआर का वो 85 प्लस ही जाएगा, ये तो फैक्ट हो गया है मैक्सिमम आरआरबी में। हालांकि कई जगह पे 4600 कुछ वैकेंसी है, लेकिन 4600 वैकेंसी 4750 वैकेंसी को फ्रैक्शन में देखेंगे ना, तो इसका 40% वैकेंसी
यानी 40% वैकेंसी कहेंगे तो 1600 से 1700 वैकेंसी CCA और एक सर्विसमैन का निकल जाएगा। तो ये वैकेंसी 3000 के आसपास ही बचेगा, PWD का भी निकलेगा। तो 3000 में अगर अलग अलग कम्युनिटी का डिटेल देखेंगे ना तो बहुत लिमिटेड है, और कई लोगों ने किसी ने बहुत मेहनत करके टेलीग्राम पे शेयर किया है, शायद वो हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें, उसको दिखाना चाहें, जिससे आपको हो सकता है किसी कैंडिडेट को हेल्प मिल जाए। हालांकि वो मेरा डाटा नहीं है, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि जो भी बनाया होगा सही बनाए होंगे, उस बनाने के पीछे उनका मेहनत होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो जोन वाइज जो वैकेंसी दिया है उसमें जब कम्युनिटी वाइज देखेंगे ना तो जो मैक्सिमम वैकेंसी अगर कहीं है कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी के अगर देखेंगे तो मैक्सिमम वैकेंसी 2008 UR का है। और 2008 में अगर कैंडिडेट अगर ये टोटल देखेंगे जो वैकेंसी है जो 32,000 है, और 32,000 के 3 गुना PT में आप ले जाएंगे तो करीब करीब 1 लाख कैंडिडेट PT में जाएंगे, और टोटल कैंडिडेट ये जो फॉर्म भरेंगे 1 करोड़ प्लस में जाएंगे। 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ 10 लाख वगैरह वगैरह, कुछ CBT देने नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। तो रेशियो जो होगा आपको समझ में आ जाएगा, लाख और करोड़ का डिफरेंस है, और लाख और करोड़ कैंडिडेट का डिफरेंस है तो कट ऑफ तो जाएगा ही। बाकी सारे जोनों का इन्होंने वैकेंसी बना रखा है। इस वैकेंसी के हिसाब से आप देखेंगे तो CCA और एक सर्विसमैन का भी सीटें है ना इसमें से घटेगा, यानी टोटल 12 या 13,000 वैकेंसी इसमें से घट जाएगी। तो वो आपके पास जो वैकेंसी एक्चुअल है वो 20,000 है। हाँ, भगवान भरोसे आप मानिए कि एक सर्विस वाले कैंडिडेट या CCA वाले कैंडिडेट उतना नहीं हुए, हालांकि इस बार तो CCA हो ही जाएंगे PT क्वालिफाई वगैरह से। तो आपकी वैकेंसी 22-23 तक ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 तक पहुंच पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 23-24 वैकेंसी अभी तक के सारे नोटिफिकेशन से कम है। 2/2018 और 1/2019 दोनों से कम है। जबकि ध्यान देने वाली बात है कि 18 से 19 के बीच का गैप 1 ईयर था, और 19 से 25 के बीच का गैप ईयर 6 साल है। और वैकेंसी इतनी कम हो गई है कि आपको अनुमान ही नहीं लगेगा हुआ क्या, ऐसा कौन सा सिस्टम चेंज हो गया जिसके कारण से रेलवे चल रहा है और स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझना है, आपको सोचना आपको है, बाकी डिटेल जो है वो हम लोग एक साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुल मिला के यही है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए भर्ती 1 लाख होनी चाहिए थी, 3 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट होते और 1 करोड़ करीब फॉर्म भरा जाता, तब जाके कुछ इक्वेशन बैठता कि मीडियम 60-65 वाले भी कुछ अनुमान लगा सकते थे कि मेरा हो जाएगा। तो इस बार कुछ परीक्षार्थी दर्शक बनेंगे, पेपर देने जाएंगे, फी रिटर्न की कोशिश करेंगे, सिलेक्शन की कोशिश करने के लिए तो टॉपर ही काफ़ी है इतनी कम वैकेंसी में। थैंक यू, धन्यवाद।